घाटी में एक एक आतंकी को चुन चुन कर सुरक्षा बल मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के गरारी इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। किश्तवाड़ के जंगलों में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां पर ये गरारी इलाका है, सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर यहां मिली है और कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और आतंकियों के बीच यहां फायरिंग भी सुनाई दी है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबर यह भी मिल रही है कि अनंतनाग के एहलान गागर मांडू इलाके में आतंकियों के साथ पुलिस और सुरक्षा बल के साथ एनकाउंटर हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। वहीं आतंकियों की अंधाधुंध और इधर उधर फायरिंग करने की वजह से 2 नागरिक घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। सेना ने खुफिया जानकारी पर काम करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। अनंतनाग के कोकेनाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें लांस नायक प्रवीण शर्मा और हवलदार दीपक कुमार यादव शहीद हो गए। फिलहाल कोकरनाग में तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से ऑपरेशन में बाधा आ रही है। हालांकि ऑपरेशन अभी भी वहां जारी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, ऑपरेशन जारी है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है और इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन जो हमने अपने जवान खोए उनका बदला हमें लेना होगा। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग में मुठभेड़ जारी है, तो 2 जवान हमने इस पूरी मुठभेड़ में खो दिए हैं। सुरक्षा बल का ज्वाइंट ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। एक नागरिक तक की जान चली गई है जब उधर से फायरिंग की गई आतंकियों की ओर से। 10 अगस्त से एनकाउंटर लगातार जारी है। रिफत का एक बार रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, फिलहाल अपडेट क्या है, सीधे सीधे बताइए। ऑपरेशन जारी है क्योंकि जंगली एरिया है और लगातार बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से बाधा आ रही थी, लेकिन बारिश का सिलसिला रुक गया है। आप देख सकते हैं ये वो लास्ट वाला कवर है जहां पर हम हैं और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया। मैं फयाज को कहूं कि पूरा आपको फॉरेस्ट एरिया दिखाएं, क्योंकि वसी फॉरेस्ट है और आर्मी ने खुद ही बताया है कि तकरीबन 10,000 फीट जो है ये अबव सी लेवल है, यानी यहाँ पे ऑपरेशन अंजाम देना कोई आसान काम नहीं है। और ये देखिए घने जंगल है, यानी फॉरेस्ट कवर है और यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही है ड्रोन की भी, और ड्रोन ऑपरेट करना बारिश में कोई ये कहा जा सकता है कोई आसान काम नहीं है। और चूंकि कैनोपी जो होती है ये देवदार के पेड़ों की, वो बहुत एरिया कवर करते हैं नीचे और वहाँ पे ड्रोन की नज़र नहीं पड़ती है या हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए सेना जो है या पुलिस या सीआरपीएफ जो है वो बिल्कुल जंगल के अंदर जाके पूरा ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो डोडा में भारतीय सेना पे हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवानों की जान गई थी, उसमें जो मिलिटेंट शामिल थे वही यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को कवर करते करते यहाँ पहुंचे थे। उन्हीं के बारे में इन्हें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हालांकि भारतीय सेना को यहाँ पे नुकसान हुआ है, उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और यहाँ पे लेकिन हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हुए हैं 15 अगस्त से पहले हम लगातार देख रहे हैं कि मूवमेंट आतंकियों का बहुत बढ़ गया है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार उनके मंसूबों को नाकामयाब कर रहे हैं, लेकिन इधर दिल्ली में एक आतंकी पकड़ा गया, उधर हम देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर में इनका एक्शन बढ़ रहा है। ये सब कुछ लिंक होता दिखाई दे रहा है और वो भी 15 अगस्त से पहले। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स काफ़ी सारे हुए और कुछ लोग इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब भी हुए हैं। जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट्स लगातार मिल रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड्स पे 500 से ज़्यादा मिलिटेंट जो हैं वो इस फिराक में हैं कि वो कब इस पार इन्फिल्ट्रेट कर पाएँ। हालांकि काफ़ी सारे इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स विफल कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसर जो हैं या फॉर्मर डीजीपी जो थे जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपी वैद, वो भी ये कह रहे हैं कि उस पार जो है इवन पाकिस्तानी का आर्मी के कुछ कमांडोज भी जो हैं वो लीड कर रहे हैं कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को। तो ऐसे में यही वो एरियाज हैं जहां फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बस्ती है वहां पे उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुलिस है, आर्मी है और सीआरपीएफ है वो लगी है आउटर कवर में भी, लेकिन जो मेन एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है। मैं फयाज को कहूँ कि पूरा जूम इन करके वो फॉरेस्ट एरिया दिखाए, यही वो एग्जैक्ट एरिया है जहां पे इन घने जंगलों में इस वक्त भारतीय सेना का ऑपरेशन बड़े पैमाने
पे चलाया जा रहा है और पैराट्रूपर्स लगे हैं, कमांडोज लगे हैं। हालांकि इस वक्त हेलीकॉप्टर की मूवमेंट इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन कल लगातार शाम को हेलीकॉप्टर की मूवमेंट इर्द गिर्द थी। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे ड्रोन के जरिए ऑपरेशन चला पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्रोन की नज़र इस पूरे फॉरेस्ट एरिया पे नहीं पड़ती है, क्योंकि घना जंगल है और तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पे ये पूरा एरिया है। तो ऐसे में एक चैलेंज जरूर है, लेकिन अब देखना होगा कि कितने देर तक ये ऑपरेशन चलेगा। अगर हम पिछले साल के ऑपरेशन की बात करें, इन्हीं फॉरेस्ट्स में यहाँ पे एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें भारतीय सेना का एक कर्नल, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी और भारतीय सेना का एक जवान जो है उनकी मौत हुई थी इस ऑपरेशन में। और ये लास्ट ईयर सितंबर में ये ऑपरेशन चला था। 7 दिन तक एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चला और 7 दिन के बाद मिलिटेंट मार रह गए थे। लेकिन आज ऐसा लगता है कि अभी मिलिटेंटों को ढूंढा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट में अटैक करने के बाद, या ये कहा जा सकता है कि जब सेना आगे जा रही थी तो अंधाधुंध फायरिंग की मिलिटेंटों ने, और उस फायरिंग में जिस तरीके से कल सेना ने कहा कि 2 सिविलियन भी घायल हुए थे, जिसमें से एक जी रिफत, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होना है, वहां पर भी ये लोग अपनी अराजकता फैला सकते हैं 15 अगस्त से पहले भी। और जो आपने बड़ी अहम जानकारी दी कि इसमें कुछ जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।